हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वेल्व टाइमिंग डायग्राम। ओके, देखिए टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में मैंने आपको बताया कि तीन पोर्ट्स होते हैं, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट। ओके, वो एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्रैंक एंगल, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, इसकी वर्किंग तो ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखी कि वर्किंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से जो चार स्ट्रोक होते हैं वो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट जो प्रोसेस होती है वो दो ही स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती है। पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव करता है, बीडीसी टू टीडीसी मूव करता है और सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ओके, देखिए पिस्टन जब टीडीसी पर था, पिस्टन जब टीडीसी पर था, टीडीसी से मूव करना स्टार्ट करेगा बीडीसी। जब पिस्टन टीडीसी पर था, टॉप डेड सेंटर पर था, तो टॉप डेड सेंटर से पहुंचने के पहले ही ओके इनलेट पोर्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इनलेट पोर्ट ओपन हो गया। ओके, टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने के पहले ही, मतलब बीडीसी से ये टीडीसी की तरफ जा रहा है और इनलेट पोर्ट ओपन हो गया। इनलेट पोर्ट ओपन हो गया तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, चार्ज कंप्रेस कर रहा है, उतने टाइम में फ्रेश चार्ज क्रैंक केस के अंदर आ जाएगा। टॉप डेड सेंटर पर, टॉप डेड सेंटर के पहुंचने के बाद चार्ज कंप्रेस हो चुका है। कंप्रेस होने के बाद अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क दिया जाएगा, स्पार्क दिया जाएगा, चार्ज बर्न होगा। ओके, चार्ज बर्न होगा, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट होगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होगा आना, पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी। जब टीडीसी को क्रॉस कर देगा तब कुछ एंगल के बाद इनलेट पोर्ट क्या होगा, बंद होगा। ऐसा नहीं है कि पिस्टन टीडीसी पर पहुंच गया है उसके बाद फिर इनलेट पोर्ट बंद हो जाए। पिस्टन नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा और उसके बाद इनलेट पोर्ट क्या होता है, बंद होता है। इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट के बीच में, इनलेट पोर्ट ओपन और इनलेट पोर्ट के क्लोज के बीच में लगभग एंगल कितना होता है, 100 डिग्री का एंगल होता है। 100 डिग्री के आसपास क्या होता है, एंगल होता है। ओके, 100 डिग्री के आसपास एंगल होता है। नेक्स्ट, पिस्टन मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी। टॉप डेड सेंटर से कहां आ रहा है, बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, जो क्रैंक केस है, अब ये इनलेट पोर्ट क्लोज हो चुका है, फ्रेश चार्ज अंदर है क्रैंक केस के अंदर। जब ये नीचे आएगा तो इसको कंप्रेस करके बाहर निकालेगा, तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा जब ये नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो रहा है। ट्रांसफर पोर्ट जब ओपन होगा मतलब यहाँ पर फ्रेश चार्ज ट्रांसफर होकर कहां जाएगा, कंबशन चेंबर के अंदर जाएगा, जिसको हम सक्शन स्ट्रोक बोल रहे हैं। ओके, तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन और ट्रांसफर पोर्ट क्लोज लगभग 120 डिग्री एंगल पे आपका सक्शन स्ट्रोक होता है। ओके, ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा और ट्रांसफर पोर्ट जब क्लोज होगा तो लगभग 120 डिग्री के आसपास क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। ओके, जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो उसी टाइम पे एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्या कर रहा है, ओपन हो रहा है, अनकवर हो रहा है। आप देख रहे हैं इसको नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी अनकवर हो गया। जब ये अनकवर हो गया तो आप देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन और एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज, मतलब ये पूरी एग्जॉस्ट प्रोसेस है। ओके, एग्जॉस्ट प्रोसेस लगभग 140 डिग्री के आसपास क्रैंक एंगल में कवर होती है। ओके, नीचे की तरफ आ रहा है तो क्रैंक क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो लगभग 140 डिग्री के आसपास, लगभग 140 डिग्री के आसपास इनलेट पोर्ट क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। उनके बीच का एंगल कितना होता है, 140 डिग्री के आसपास होता है और आपकी एग्जॉस्ट प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ओके, देन पिस्टन मूव होना स्टार्ट होगा बीडीसी से कहां, टीडीसी। वही प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। ओके, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव होगा तो ट्रांसफर पोर्ट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, एंड देन जब ये और ऊपर पहुंचेगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, उसी तरह से सिंपल है। ओके, बस आपको एंगल से याद रखना है कि इनलेट पोर्ट ओपन और इनलेट पोर्ट क्लोज के बीच में 100 डिग्री का एंगल होता है। एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन के बीच में लगभग 140 डिग्री का एंगल होता है। ट्रांसफर पोर्ट क्लोज और ट्रांसफर पोर्ट ओपन के बीच में लगभग एंगल कितना होता है, 120 डिग्री के आसपास होता है। ओके, तो ये एक्चुअल वेल्व टाइमिंग डायग्राम है, इसका आप एंगल याद रखिएगा। एंगल में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, लगभग इसी के आसपास आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसी तरह से वेल्व टाइमिंग डायग्राम टू स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए होगा। डीजल इंजन में भी इसी तरह से सिंपल होगा, इनलेट पोर्ट ओपन और क्लोज बिफोर बीडीसी या टीडीसी और आफ्टर बीडीसी और टीडीसी के पास होंगे। एग्जैक्ट टीडीसी या एग्जैक्ट बीडीसी पोजीशन पर नहीं होते। ओके, और वहां पर जो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा वो भी लगभग जब टीडीसी पर पहुंचेगा उससे पहले ही हम फ्यूल को इंजेक्ट कर देंगे। उसका रीजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्यूल एटमाइज वेपोराइज होता है, उसके लिए टाइम लगता है, ऑटो इग्निशन पहुंचने में टाइम लगता है। तो उस टाइम को कवर अप करने के लिए हम पहले ही क्या कर देते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करा देते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।